हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं अपनी छत पर ये दिखाऊंगी कितने फूल खिल रहे हैं और कैसे फल लग रहे हैं और क्या ग्रोथ हो रही है। और मैंने ये कि बरसात के पौधे की मैंने तैयारी भी कर ली है, यानी कि बीज बोए हैं। और बीज बोने के बाद अंकुरित होने तक के और कौन से उगे और कौन से नहीं उगे ये आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये देखो मेरी छत पर कितने प्यारे फूल, और गुड़हल का देखो ये कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं। देसी गुड़हल है ये, और बिल्कुल एकदम ग्रीन और हरे और इतने प्यारे खिल रहे हैं। और ये देखो ये जो है आपने देखा ही था पहले, ये करौंदे का पौधा है और कितने अच्छे हो रहे हैं। अब ये लाल हो गए करौंदे। जो मैंने इनमें खाद डाली थी, आप पीछे मेरी वीडियो देखना करौंदे वाली, तो उसका रिजल्ट है ये, इतने सारे करौंदे लगे हुए हैं। और ये देखो अलमंडा के फूल, ये तो हमेशा ही फूल खिलते रहते हैं, हर वीडियो में आपने देखे होंगे। तो यही है कि मेरी छत पर इतने प्यारे फूल खिले, इतनी हरियाली है इस इतनी गर्मी में भी। और इतना यही है कि फूल गुलाब के भी, फल भी, और इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये कैसे हो रही है, मैं क्या डालती हूँ आपको बताऊँगी। तो ये देखो ये जो है ये शिव की जो है परिवार की ये मूर्ति है। ये मेरे मंदिर में रखी हुई थी, ये टूट गई थी, ये ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये पौधे में रख दी है। ये देखो इसमें नींबू भी लग रहे हैं, नींबू के पौधे में नींबू भी लग रहे हैं। और मैंने जो है जो करेले के बीज डाले थे इसमें इसमें जो अब मैंने बीज बोए उससे पहले बोए थे ये। तो इसकी बेल जो है चल गई है, अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी भी। इसे भी मैं वो ये कि एक वो ये रस्सी बांधूंगी ताकि ऊपर ये चढ़ जाए। ये जाल के पास में, मैंने जाल के पास में लकड़ी का वो बनवा रखा है। दोस्तों ये कि हम ये समय समय पर पौधे जो है लगाते रहें। ये नहीं है कि अब हम ये कि लगाए नहीं, अब हमारे पौधे ये कि जैसे गर्मी है लेकिन मैंने फिर भी पौधे लगाती हूँ, और आप भी लगाते रहना। तो ये कि ये देखो जलेबे का पौधा मंगाया था मैंने, ये पहली बार मंगाया था मैंने जो है ऑर्डर कर लेकिन मेरा ये सही नहीं निकला। मैंने उसमें फ़ोटो दे रखी थी लंबे जलेबे की, लेकिन इसमें ये छोटे छोटे से जलेबे लगे हैं, इसलिए मैं दूसरा मंगाऊंगी। क्योंकि मुझे चाहिए जिसमें लंबे लंबे जलेबे लगते हैं, लेकिन इसमें छोटे लगते हैं, पर लेकिन हैं टेस्टी। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं। ये देखो ये लाल है, ये मीठा है, और जो हरे हैं लाल है वो खट्टे हैं। तो बहुत वैसे टेस्टी है, पर ये छोटे लगते हैं, लेकिन मुझे बड़े जलेबे चाहिए थे। तो ये दोस्तों कभी अच्छी रिजल्ट मिल जाता है जो हम बाहर से मंगाते हैं, और नहीं तो मेरी तो भाई यही है कि नर्सरी से ही लेके आएँ। तो ये देखो दोस्तों ये बीज मैंने जो बोए हैं ये मेरे पहले पिछले साल के रखे हैं। कुछ भिंडी के, मिर्ची के जो डिब्बे में रखे थे मेरे, ये उसके घिया के हैं। जो मेरे घिया लगा था उसी के बीज रख दिए थे। ये तोरई है, जो कांटे वाली तोरई लगती है धारीदार। और ये है उसके करेले के हैं, और ये भिंडी के पड़े हैं। जो मेरे पहले के थे मैंने वही लगाए हैं। अब देखते हैं इनका क्या रिजल्ट मिलता है दोस्तों। बस ये मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। ये मेरे गमले की मिट्टी थी, और इसमें मैंने ये वर्मी कंपोस्ट डाली है थोड़ी सी, और नीम खली डाली है, क्योंकि फंगस ना लगे जड़ में। जड़ अच्छी रहेगी तो अच्छे पौधे जो फलेंगे फूलेंगे। और ये मैंने डाली है चावल की धान, इससे ये है कि मिट्टी एकदम सॉफ्ट रहेगी और जल्दी बीज अंकुरित होगा। या फिर कोकोपीट डाल सकते हैं या रेत डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये डाली है, मेरे पास फ़िलहाल यही थी। तो दोस्तों मैं बोऊँगी, अब आपको दिखाती हूँ। और ये दोस्तों मैंने जो पहले गलती करी थी, मैंने बीज बोए थे, मैंने उसमें लिख कर नहीं रखा था, और अब की बार मैंने लिख के रख दिया है ताकि मुझे पता रहे भाई कौन सा बीज किस में मैंने बोया था। अब मेरे पास ये रखे थे छोटे छोटे, यही कुछ गिलास से हैं प्लास्टिक के जो होते हैं पानी पीने के, इनमें जो भी मेरे को मिला मैंने उन्हीं में भर दिया है। ये मिट्टी लगाकर मैं इनमें बीज बो दूँगी। अब मैं कैसे बोती हूँ आप देखना। ये कुछ इनमें शुरू में तो मैंने लगाया है, इसमें तोरई के बीज लगाए हैं, और कुछ मैंने आपको दिखाए नहीं है जो पोलोथीन में मैंने लगाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इनमें मैंने जो है ये 4 तोरई के बीज थे, ये लगाए। देखती हूँ इनमें से 4 में से 3 होते हैं या 4 ही हो जाते हैं, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं घिया के बीज बोऊँगी, और घिया के और करेले के। लेकिन पोलोथीन में मैंने काफ़ी सारे लगाए हैं, वो मैंने यही कि दिखाए नहीं है आपको। अब जब ये उग जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। ये मिट्टी इस तरह से थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, और ज़्यादा डालेंगे तो फिर बीज अंकुरित होने में टाइम लगेगा, इसलिए इस तरह से बोएं जैसे मैं बो रही हूँ। ये हमने बो दिए हैं। अब इन्हें मैं पानी छिड़क दूँगी। पानी वैसे दोस्तों ये है कि किसी भी बोतल में छेद कर लें, उससे डालें,
या फिर एक हाथ से थोड़ा छिड़काव सा करके डालें, लेकिन मेरे एक हाथ में फ़ोन है तो उसकी वजह से मैं इस तरह से डाल पाई हूँ। ये रे मैंने लिख लिख कर रख दिए, ये तोरई के बीज हैं चारों, और कुछ मैंने पॉलीथीन में बोए थे और कुछ उसमें कि देखते हैं कोई जो भी उग जाएंगे उन्हें ही लगा दूँगी। और बरसात के मौसम में दोस्तों ये कलम भी लगाते रहे। कलम लगाने से जो भी गुड़हल की, गुलाब की, आप जो भी कलम लगाएंगे, बोगनवेलिया की, सब हो जाएंगे, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। और इससे पौधे की कटिंग भी कर सकते हो आप और रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। तो इसलिए यही है कि बरसात के मौसम में यही है कि हम ये काम सारे कर सकते हैं और बीज भी बो सकते हैं। और यही है कि बेल वाली जो ये होती है सब्ज़ी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हैं जब इनमें बारिश की बूंदें पड़ती हैं। बारिश का जो पानी है इन्हें बहुत पसंद होता है। ये देखो, ये हमारे बीज जो है ये लग चुके हैं। अब इन पे मैं लिख कर रख दूँगी। यही दोस्तों भाई, पिछली बार मैंने लिख कर नहीं रखा था इसलिए मुझे पता नहीं चली थी, इसलिए मैंने अब की बार ये सोच ली थी कि पहले मैं लिख कर रखूँगी मैंने किस में क्या क्या बोया है। और अब ये देखो, कुछ दिन बाद की, ये 20 दिन बाद की वीडियो है। ये मेरे पौधे जो अंकुरित हुए हैं सबसे पहले हुए हैं करेला के बीज जो हैं वो सारे अंकुरित हो चुके हैं, जो भी मैंने बोए हैं उनमें भी बोए हैं। और कुछ पॉलीथीन में मैंने बताई थी आपको, पॉलीथीन में मैंने लगा के रखे, सबकी वीडियो नहीं दिखाई थी, क्योंकि एक एक बीज दिखाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। सबसे पहले करेला के हुए हैं, लेकिन मैंने ये देखा इसमें मैंने भिंडी के लगाए थे, वो अभी नहीं अंकुरित हुए हैं। और ये देखो, ये मैंने करेले के जो बीज थे, जो पौध मेरी तैयार हुई है, मैंने इन पेटी में लगा दी, क्योंकि मिट्टी मैंने पहले तैयार इनमें करके रख दी थी। और ये जो है, जो पॉलीथीन में मैंने तोरे के बीज बोए थे, ये भी हो गए हैं, लेकिन वो नहीं हुए हैं जो मैंने बोए हैं अभी, उनमें टाइम लगेगा ना घिया के हुए। और इस तरह से हल्दी छिड़क कर और ये बीज, ये पौधे जो है लगा देने हैं हमें, और थोड़ी राख डालनी है ताकि फंगस ना लगे। वैसे मैंने मिट्टी में सारी खाद मिला रखी हैं, इसमें मैंने हल्दी भी मिला रखी थी और नीम खली भी मिला रखी थी, मिट्टी तैयार कर रखी है। और इसमें कुछ मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। तो ये मिट्टी में धूप लगाकर मैंने पहले ही भर कर रख दी थी, बरसात के लिए मिट्टी तैयार कर रखी थी। और अब मैं ये पौध लगा दूँगी। ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी जहाँ जहाँ मैं लगाऊँगी। एक पेटी में मैंने एक लगाया, एक में मैंने 2 लगाए हैं, ऐसे करके मैंने सभी लगा दिए हैं। तो ये है, इनके चढ़ने के लिए ऊपर मैंने वो लकड़ी का वो बना रखा है छप्पर सा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रस्सी बांध दूँगी, फिर ये ऊपर चढ़ जाएंगी तो उससे फैल जाएंगे। और जब ये हो जाएंगी, लग जाएंगी, इन्हें फल लगेंगे, तब आपको मैं दिखाऊंगी दोस्तों। और जो मैंने ये पानी था, जो ये पैकेट लाई हूँ अब की बार में, नीम ये जो लाई हूँ पौधे वाला नमक, तो ये जो है मैंने अब की बार दूसरी कंपनी का लाई हूँ दोस्तों। तो ये जो मैंने पानी में मिलाकर जो मैंने पौधे लगाए उनमें छिड़काव कर दिया है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और दोस्तों मेरी वीडियो आप देखा कीजिए, आप देखते नहीं हैं। जब आप देखेंगे नहीं तो यही है कि फिर वीडियो डालने को मन नहीं करता, जो आप देखते नहीं हैं तो। लेकिन फिर भी मैंने ये डाली है, तो मैंने जो लगाए हैं ये लेकिन काम तो रोज़ ही हम पौधे में करते हैं। लेकिन ये है कि अब मैंने ये बीज लिए लगाए हैं, जो इन्हें फल लगेंगे तब भी आपको दिखाऊंगी। ये जो है नमक वाला पौधा, जो नमक डालकर पानी देते हैं तो इससे ग्रोथ अच्छी रहती है और जड़ के रूट अच्छे बनते हैं और एकदम हरे भरे और बढ़िया पौधा होता है। तो इसलिए जो ये नमक वाला ये नमक होता है, पौधे वाला नमक, उसे ज़रूर पानी में मिलाकर पौधा लगाने के बाद में लगाएं। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।